जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं, प्यारी जीवनी का रसपान करने जा रहे हैं, अमर ज्योति दर्शन। अगला जो प्रसंग है शरणागति। तो सामने दर्शन करते रहिए प्यारी छवि के, और श्वासों से सिमरन चलता रहेगा और कानों से रसपान करेंगे प्यारी जीवनी का, लीलाओं का। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली, तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में 1 बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री अनंतपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णतः का आभास इस प्रकार कराया। पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी का हम जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कीजिए। नौबत बाजे ज्ञान की, सुनिए ध्वजा फहराए, गगन निशाना मार के पलटू जीते जाए। बख्तर पाहिरे प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सूरत कमान ले, जीते चले मैदान। सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं कि वह अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर, गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साध लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी तो 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। तो आपको अंदर ही अंदर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे, आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री अनंतपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित ना समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वहाँ चूँकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए वो साथ निभाती थी, तो आपने उसे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन करने के लिए विहिल हो रहा है। तो बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग ना सकती थी, फिर भी उसने कहा कि यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफ़र खर्च लिए ही आप चल दिए, यानी कोई भी पैसा साथ नहीं लिया और बिना पैसों के ही आप सफ़र पर चल दिए। अब घर से स्टेशन के मार्ग में बाज़ार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफ़र जो था खर्च पूरा किया कान की बाली को बेचकर। तो आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है तो आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो कुदरत भी साथ देती है, कोई ना कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। क्योंकि जब दिल के अंदर भावना प्रबल होती है, इच्छा प्रबल होती है, तो वह कुदरत
स्वयं आ जाती है सहायता करने के लिए, प्रकृति व्यवस्था कर देती है। इसलिए भावना प्रबल होनी चाहिए। जब आप श्री अनंतपुर पहुँचे तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी कार में विराजमान होकर आपकी इंतज़ार में मानो राह देख रहे थे, और जहाँ प्रातःकाल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहाँ महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री अनंतपुर से बाहर की सड़क पर पहुँचे। तो आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया प्रभु ने। तो महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब भी घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात स्थायी रखेंगे। ये वचन फरमाए पंचम पातशाही जी के लिए, तृतीय पातशाही जी ने। तो हमें भी समय का इंतज़ार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना यहीं रहेंगे। तो आपकी अविरल अश्रुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढांढस बंधाया कि महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे ये नहीं जानते थे कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी का संकेत किस ओर है। तो उस समय श्री अनंतपुर में उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियाँ युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। तो आपको जहाँ पर सेवा मिलती, जी जान से सेवा में जुटे रहते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की प्रसन्नता ही आपका जीवन थी, सदा आपको देखकर वे प्रसन्न हो। तो बस यही चाह थी कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। तो श्री अनंतपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के लिए दिल को रूहानी धन से मालामाल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सतगुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में, वह अन्य महात्मा जन एवं भक्तजन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते कि ना जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री अनंतपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। तो पूर्ण सतगुरु मिले, हृदय आनंद के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी मौजवंश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए। तो श्री पंचम पातशाही जी की ओर मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी को श्री राम भगवान हमारे साथ हैं यह अनुभव कर खुशी में झूमते। तो आप श्री आज्ञा के अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा करके घर लौट आते। आपने एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भगत दुर्गादास जी को श्री अनंतपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेल गाड़ी बीना स्टेशन तक आया करती थी। तो आपने टिकट रिज़र्व करवाने की कोशिश की, परंतु रिज़र्वेशन नहीं मिली। और जहाँ निश्चय में दृढ़ता हो, वहाँ ये विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुँचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया था। तो आप लगभग दौड़कर जो था ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भगत दुर्गादास जी आपसे बिछड़कर वो किसी अन्य बोगी में चढ़ गए, क्योंकि गाड़ी चल पड़ी थी। तो आप जिस बोगी में चढ़े, वहाँ सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था, भीड़ बहुत थी। तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए जो यात्री थे, वो आपको चलती ट्रेन से उतरने की चेष्टा करने लगे। वे ट्रेन तो चल पड़ी थी और वो उनका मकसद था कि ये नीचे उतरे पंचम पातशाह, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूँकि तेज़ हो चुकी थी, तो इसलिए वे ऐसा ना कर पाए, कोई इनको नीचे नहीं उतार पाया।
तो आप उल्टा मुंह लेकर सीढ़ियों में ही खड़े रहे। यहाँ देखो कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है हमें कि लोगों ने उतारने की कोशिश की, कितना जोर लगाया कि ये उतर जाएं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें तो कोई थोड़ा सा धक्का भी लगा देना तो हम आग बबूला हो जाते हैं और मुंह से कुछ ना कुछ बोल भी देते हैं। तो प्रभु मौन हो गए एकदम से और उल्टा मुंह करके सीढ़ियों की तरफ खड़े हो गए। अब उसी डिब्बे में ही पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले भी बैठे हुए थे। तो इधर आपने श्री प्रभु जी को दिल से याद करते हुए विनय की, कोई यानी कुछ भी कहे तो करो अपने मालिक को याद, बस किसी को कुछ मत कहो। जैसे प्रभु सिखा रहे हैं, जो भी वचन आ रहे हैं ना, इनसे हमें शिक्षा लेनी है। सुनना तो है ही, लेकिन साथ में जीवन के मार्ग में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, भक्ति पथ पर कैसे अग्रसर होना है, ये सब चीज़ें पंचम पातशाही जी के जीवन से हमें मिल रही हैं। तो श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान ने दिल ही दिल में उनको याद किया, विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा है। देखो सीधी डायरेक्ट बात करता है इंसान। जब प्रभु से हम अरदास करते हैं ना, तो सीधी डायरेक्ट बात होती है अपने प्रीतम से, जैसे सतगुरुदेव भगवान कर रहे हैं। तो क्या आप दर्शन नहीं दोगे? जैसे ही आपने महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। अब मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांक रहा था, बाहर की ओर देख रहा था, तो उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। तो आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह छटपटा उठा और सबको एक ओर करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित आपने पास ही सीट पर उसने बिठा लिया, अपने पास ही। देखो, चुप रहने का और प्रभु से प्रार्थना करने का कितनी कृपा मिलती है। जब हम बोलते हैं ना, किसी को रिप्लाई दे देते हैं, तो हमारे अपने कर्म भी भारी बनते हैं। तो किस प्रकार से प्रभु आ गए, जब प्रभु को याद किया तो सीट भी मिल गई। तो आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की चेष्टा की, उस मिलिट्री वाले ने इच्छा प्रकट की। तो आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मनुष्य जन्म को कृतार्थ करने का पथ दर्शाया। तो इसके साथ ही श्री अनंतपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनय करके कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्शकर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सत्य मार्ग दर्शाते हैं। किस रूप व किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं, ये तो वे स्वयं ही जाने। तो आपने श्री अनंतपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रस पान कर आत्म पिपासा को बुझाया। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। तो आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। महाप्रभु सभी भाई बहनों से छोटे थे, तो सभी इनसे बहुत प्रेम करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर आप साधु बन जाएं। तो उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजन अभ्यास करते और आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी ज़बरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करना, जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठा रहने दिया करें।
एक बार भजन अभ्यास में अधिक समय बीत गया तो आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। तो आपके प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजनाभ्यास से उठा दिया। तो आपने फरमाया, बहन, हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज के सर का तिलक लगा रहे थे। इतना कहकर आपने फिर से आंखें मूंद ली। अब ध्यान अवस्था में ही आप विनय करने लगे, भगवान, मेरी परीक्षा ना लो, प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दे। तो पहले भी आप अधिकतम समय श्री अनंतपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने आपके स्थायी रूप में रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री अनंतपुर की सेवा ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की पंचम पातशाही महाराज जी ने। तो आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने विनय स्वीकार कर ली। तृतीय पातशाही जी ने तो आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा के अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून 1953 में पुनः श्री अनंतपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय की कि सर्वस्व समर्पण कर पूर्णतः शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई तो उस समय आपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजनाभ्यास में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री अनंतपुर में रहते हुए अत्यधिक मेलजोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय ना था। यहाँ पर भी वचनों को पकड़ो कि आपको श्री अनंतपुर में रहते हुए अत्यधिक मेलजोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय नहीं था। हम कितना कितना बड़ा सर्कल बना लेते हैं अपना। जो भजन अभ्यास करते हैं, सतगुरु से नेह लगाते हैं, तो उनका सर्कल कम होता है और एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सतगुरुदेव तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बनकर सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान एवं सम्मानित लोग परमार्थ एवं रूहानियत के आनंद में सराबोर खिंचते चले आ रहे थे। सबकी जीवा पर एक ही शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता है और अनंतपुरवासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में से विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभालना है, ये तो वे ही जानते थे। तो इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। तो एक बार महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योग आत्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी यह भगत, पंचम पातशाही जी के लिए वो फरमा रहे थे कि जब भी यह भगत श्री राम प्रकाश जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है। इनमें क्या विशेषता है? महात्मा योगात्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में
समझाया था कि गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दाद पाता है, यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने। तो श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि मौज में जब आ गए, कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी, महापुरुषों के रहस्य एवं लीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने यह वार्ता ज्योतिष श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, आपने ठीक ही उत्तर दिया। हमने क्या देना है, यह तो दूरदरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के मुखमंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। आप जब घर से श्री अनंतपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते तो उस अवर्णनीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते पंचम पातशाह। तो सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सतगुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई तो आप भक्त वेश में महात्मा सत्य विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भगत जन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कटीली झाड़ियों की खरोंचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत नहीं होता था, क्योंकि जंगल था घना और जब सेवा करते थे कोई ना कोई कटीली झाड़ी लग जाती थी तो जो था रक्त बहने लगता था, लेकिन परवाह नहीं की सेवा में। तो एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा भगत जन विश्राम कर रहे थे तो नौकर काम पर लगे हुए थे। अत्यधिक कटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए तो श्री सतगुरुदेव जी ने वहाँ आकर देखा कि कटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। उसको छोड़कर आगे सेवा के लिए चले गए, लेकिन उस झाड़ी को उन्होंने उखाड़ा नहीं, वो सेवा छोड़ दी। तो प्रभु ने वचन फरमाए, श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। तो श्री वचनों को सुनकर सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन में श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वह वर्णातीत है। तो आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सतगुरु प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लिया आपने। आगे का जो प्रसंग है वो है साधु वेश। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौज के अनुसार श्री अनंतपुर में जन्माष्टमी के पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो संवत 2013 भादोबदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। 2 सितंबर को साधु वेश प्रदान किया और शुभ नाम भी रखा।
तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंतर ही अंतर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते हुए पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तुत आपने कर्तव्यनिष्ठ कर्म योगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चौकुंठी में इस सुगंधी को फैलाया, जो कि प्रथम पातशाह और द्वितीय पातशाही जी की मौज थी। तो श्री सतगुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में थे, उनको फरमाया कि यथा नाम तथा रूप। इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौकुंठी में लहराएगी। यह देह पूरक श्री अनंतपुर का कार्यभार संभालेंगे। इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार्य ने विशेष रूप से आत्म स्वरूप मानते। तो श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री अनंतपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। उन्हें उनमें से कुछ एक को सत्संग की सेवा के लिए भी भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दूरदरगाही मौज के अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा कार्य सौंपा, यानी पंचम पातशाही जी को श्री अनंतपुर में ही रखा अपने श्री चरणों में। तो आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समग्र समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सतगुरुदेव महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हो उठते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी भक्तों की ओर एक भवन का मुहूर्त करने के लिए श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भगत अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर में आए हुए थे। तो पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो यह आपकी ओर संकेत करके कि तो धन्य है, धन धान्य है, ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर ये फ़कीर बन गया है। श्री वचन हुए, हमने तो इन्हें दैवी एवं आध्यात्मिक सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। तृतीय पातशाही जी ने पंचम पातशाही जी के लिए फरमाया, उनके भाई साहब को। तो इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि यह संकेत किस ओर है। तो महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। तो भगत जी 10-12 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था उनके भाई साहब ने पंचम पातशाही जी के। तो लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके यह बतला दें कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। तो आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। तो उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगत अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वे भंडारा करवाकर ही जाएं। तो महाप्रभु जी ने सेवादार को भेजकर भगत जी को बुलवाने की आज्ञा फरमाई। भगत जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी यानी श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करते और विनय की, प्रभो इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। तो श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भगत जी इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इसी खुशी के उपलक्ष्य में ही
श्री अनंतपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं, फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हैं तो श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भगत जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी, उनके भाई साहब जी ने। तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमयी वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे, ये अखुट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वले पुण्यों के फल स्वरूप ही ऐसा सुअवसर एवं संयोग जो है मिलते हैं। तो इस प्रकार भगत जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। तो समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुखों प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर परमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखुट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। अगला जो प्रसंग आएगा वो है आदर्श गुरु भक्ति। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।